आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूँगा, आज चूंकि पहले चरण का मतदान हुआ है नीरज पाठक जी के पास। नीरज जी, क्या संकेत मिले, किस तरह के माहौल देखने को मिला पहले चरण के मतदान में वहाँ पे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले चुनाव में लगभग 63-64% मतदान हुआ था और ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआती संकेत मिले हैं उसके हिसाब से लगभग 65% पोलिंग हुई है, 65%। लेकिन ऐसा लगता है कि कल सवेरे तक ये ये पूरे आंकड़े शायद सामने आ सकें, तो संभावना ये है कि 67-68% तक पोलिंग हो सकती है। और एक खास बात जो जो नक्सल प्रभावित और जो जनजाति इलाके, जहाँ की आज जो 43 सीट्स हैं, 43 सीट वो अधिकांश जो हैं वो ट्राइबल इलाके हैं। तो आप देखें कि गढ़वा, गुमला और इस तरह के जो इलाके हैं, सरायकेला, खरसावां, वहां लगभग 70% के आसपास मतदान की खबरें अब तक आ रही हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल तक हम 75% की सूचना सुने। तो ये एक सुगबुगाहट है, ये उत्साह है। झारखंड में हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये 2015 नवंबर 2000, आज से ठीक 2 दिन बाद स्थापना दिवस मनाएगा झारखंड। 24 साल होंगे इसकी स्थापना के। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य निर्माण के तुरंत बाद नक्सल जो समस्या थी वो काफी बढ़ी और राज्य के 24 में से 18 या 20 जिले काफी बुरी तरह प्रभावित थे। और मुझे याद है कि क्योंकि मैं यहाँ 30 सालों से यहाँ मीडिया में हूँ और काम कर रहा हूँ, मुझे याद है कि जब बिहार की स्थापना के समय, जब ये बिहार से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र था, तो ये जब बातचीत होम सेक्रेटरी से हुआ करती थी तो शाम में अक्सर वो कहते थे, क्या आप स्कोर जानना चाहते हैं? मतलब चुनाव की स्थिति कैसी थी, तो कितने लोग मारे गए, 100, 120, ये संख्या मुझे याद आ रही है। तो उस हालत में एक तो जिस प्रकार की तैयारियां हुई हैं, लगभग 200 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई थी और इसके अलावा जो जो विकास का पैमाना, चाहे आरोप कुछ भी लगते रहे हों कि विकास कम हुआ, जो संभावना थी उसकी तुलना में बहुत कम रहा, लेकिन इसके बावजूद सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति जो रही, इस कारण से भी स्थिति काफी बदली है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और इस शांतिपूर्ण मतदान में, जैसा कि आपने कहा, जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, पहली बार देखिए, राज्य निर्माण के बहुत पहले से, पिछले 40-50 सालों से झारखंड में ये कन्वर्शन जो है, धर्म परिवर्तन की बात हो या फिर घुसपैठ की इस मुद्दे समस्या पे की आऊंगा चर्चा। नीरज जी, इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत ही नक्सल प्रभावित इलाके थे, जहां जहां वोटिंग हुई है उनमें से अधिकांश इलाके। साथ ही साथ इसमें से जितने सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई, इसमें 20 सीट माना जाता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर आरक्षित सीटें भी हैं। तो इसके मायने क्या निकाला जाए? प्रतीक त्रिवेदी जी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आप झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया और जिस तरीके के रुझान अभी आए हैं, दो बातें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग हुई है, जमकर वोटिंग हुई और कोई हिंसा की खबरें नहीं आई, इसके संकेत क्या माने जाएं? और दूसरा, ये भी कहा जाता है कि झारखंड में सत्ता के रास्ते जो है उन क्षेत्रों से गुजरता है जहां पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र किसके पक्ष में जाते हैं। तो ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां भी वोटिंग बढ़ चढ़ कर हुई है। इन सब के क्या संकेत आप निकालेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं झारखंड से वापस आ गया और इस समय महाराष्ट्र में मौजूद हूँ, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा, जब झारखंड बना उसके तुरंत बाद का जो चुनाव था उसमें मैं वहाँ था और लंबे समय तक रुका। उस बार वो चुनाव मैंने देखा, उसमें हिंसा देखी, उस चुनाव में मैंने हिंसा भी देखी और मैं डाल्टनगंज, पलामू के इलाके में मैं था उस समय, वो समय भी देखा और इस बार जब मैं गया वो समय भी मैंने देखा। और ये जो परसेंटेज है जिसकी तरफ नीरज जी अभी इशारा कर रहे थे, 64.86 बता रहे हैं, लेकिन वो जैसा आकलन है 65 का होता, ये कल सुबह तक कुछ हो सकता है, बड़ा भी मिले। लेकिन ये बात सच है कि
ये बढ़ा हुआ परसेंटेज कई मामलों में किधर की तरफ संकेत कर रहा है, बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। और अक्सर जो विपक्ष में होते हैं वो ये कहते हैं कि जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है वो विपक्ष की तरफ संकेत करता है। तो ये एक बात है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा था कि इस समय जो खासतौर से वो जो नक्सल प्रभावित इलाके थे उनमें क्या स्थिति थी, मैंने कहा कि मैंने तुरंत बाद वाला इलेक्शन देखा, उसके बाद का इलेक्शन देखा झारखंड में, और अब जब घूम के आया तब देखा कहीं कोई डर, दहशत या यकीन मानिए कि जहां पे नारे लगे हुए थे, जहां बहिष्कार के नारे लगे, तो वहां सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें आ रही हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग की परसेंटेज वहां से आ रहा है। तो एक तरह से ये अच्छे संकेत हैं, बहुत बढ़िया संकेत हैं। तो वहां पे कहीं लोगों ने मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा हुआ है वो इस बात का संकेत है कि कई लोगों ने खुलकर मतदान किया है। इस बार का मतदान झारखंड में कई मामलों में महत्वपूर्ण भी रहा। मैंने एक दो चीजें देखी, जैसे मैं अभी इस वक्त महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र में कई नारे हैं, कई पोस्टर हैं जो दिख रहे हैं, जो कि यूपी में भी हैं और यहां पे भी दिख रहे हैं, लेकिन वहां पे नहीं दिखा। झारखंड में रोटी माटी बेटी का जो बात है, हालांकि उससे बिल्कुल मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन रोटी माटी बेटी का जो नारा दिया गया वो उस इलाके, संथाल के इलाके में और उसके आसपास के इलाकों में जब मैं घूम रहा था वहां पे खूब चला। और झारखंड में, पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं कमोवेश वो चीज मुझे देखने को मिली। तो ये बढ़ा हुआ परसेंटेज और डिफरेंट जो वाइब्रेंसी है वहां पे देखने को मिल रही है चुनाव का, जहां तक सवाल है झारखंड का। तो झारखंड को इस बार बदली हुई स्थितियों और परिस्थितियों में देखना चाहिए, और जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। लोगों ने जो खुल के वोटिंग करी है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर जरूर हुआ होगा और इससे इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे पास तनुज खत्री साहब जुड़ चुके हैं। खत्री साहब, अब तो वोटिंग हो चुकी है, आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपनी रिपोर्ट मंगाए होंगे। इस बढ़ी हुई वोटिंग का आप लोग क्या मायने निकाल रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि माना जाता है कि शायद बदलाव की तरफ इशारा करता है, लेकिन ज़रूरी ना हो। आप लोगों की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल, इवन पत्रकार भी बड़े हुए वोटिंग परसेंटेज को अपने तरीके से आकलन करते आए हैं लोकतंत्र में जब जब चुनाव होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से झारखंड के साथ जो जब से हमारी सरकार बनी थी 2019 में, तब से लेकर के आज की तिथि तक इस सरकार को, सरकार से जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से गिराने की कोशिश हुई, किस प्रकार से उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हुई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश में नहीं होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कार्य कर रहे थे, जो अपने मुख्यमंत्री आवास में थे, उनको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके इस्तीफा दिलवाया जाता है और 31 जनवरी की रात को उनको जेल में डाल दिया जाता है और 5 महीने के बाद कोर्ट को यह बताया जाता है कि कोई सबूत नहीं है। और उसके बाद लोकसभा, उसी बीच में लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जनता, विशेष करके आदिवासी समुदाय की जनता, और उन ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा देती है। मैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जितने मतों से चुनाव जीते हैं ना, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचे हैं मतों से जीत करके। और अब हम आते हैं आज के चुनाव में। देखिए, पहला चरण जो चुनाव का है, हमारे सोर्सेस से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पत्रकार मित्रों से, आम लोगों से जो हमें जानकारी मिल रही है, उसमें इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पहले फेज में, चूंकि 43 सीट्स हैं इसमें भी हम बहुमत के करीब करीब पहुंचने का काम करने जा रहे हैं। यह जनादेश देने का काम झारखंड की जनता ने किया है। झारखंड की जनता ने जो सम्मान देने का काम किया योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, चाहे वो मैया सम्मान की बात हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो। आपको पता होना चाहिए कि 2004 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन बंद कर दिया था। सरकारी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे किसी भी पद पर हो,
टॉप टू बॉटम, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती थी, उस पेंशन को हेमंत सोरेन जी ने बहाल करने का काम किया। और ये कोई चुनाव को देखते हुए नहीं किया, ये हमारे एजेंडे में था, हमने किया। मैया सम्मान राशि देने का काम किया और उसको भारतीय जनता पार्टी ने पीआईएल करने का काम किया। आपको मैं बताता हूं, सीएनबीसी आवाज को एक अलग वर्ग भी देखता है जिसमें छात्र भी शामिल हैं, चाहे वो फाइनेंस के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट क्यों ना हो। ये लोग आज यहां के बच्चे लंदन में जाकर के 100% स्कॉलरशिप पर मास्टर्स कर रहे हैं। ये किसने किया? ये झारखंड की हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। और इन्हीं सब चीजों को कारण आज मत हुआ है। और इस मत में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो 5 महीने झूठे आरोपों में हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद किया गया, एक नेत्री उभर करके आई जिसको झारखंड की जनता शेरनी का नाम दे रही है, वो है कल्पना सोरेन जी। उनकी सभाओं में जो महिलाओं की भीड़ होती है, वो शायद ही हिंदुस्तान में किसी नेता के सभा में महिलाओं की भीड़ हो रही होगी। आज महिला हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है। तो इसलिए हम फुल कॉन्फिडेंस हैं कि इस पहले चरण के चुनाव में जनता ने जीत का ठप्पा लगाने का काम हेमंत सोरेन जी के पर किया है। और जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जेल का ठप्पा लगाया था उनके हाथों पर, लेकिन जीत का मोहर, उंगलियों के निशान पर जो वोट पड़ा है आज, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो दावा किया इस पे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आपने सुना जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे थे 2 बातें कि 43 सीटों पर जहां पे आज वोटिंग हुई है वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ वो वापस आएंगे, और उसके पीछे 2 खास दलीलें दी। पहली दलील कि जिस तरीके से सोरेन मुख्यमंत्री को वहां पर गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया, वो जनता के बीच आक्रोश था, उसका असर दिखेगा। और दूसरा, जो उन लोगों ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की उसको लेकर के भाजपा ने उसकी आलोचना की, उसका भी एक असर दिखेगा। और बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज इसी तरफ इशारा करता है। आप सहमत हैं इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि झारखंड में जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ चढ़कर जिस तरीके से वोट हुआ है, और मुझे लग रहा है कि अभी 2 घंटे की टैली थी, अप्रॉक्सीमेटली 59% वोट हो चुका था। और उम्मीद थी कि 2019 के 62.89% को बदल कर जो है इस बार वो भी पार करेंगे।